नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो हमारी बॉडी होती है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा किस कैटेगरी में हमारी बॉडी आती है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें 3 तरह के दोष पाए जाते हैं। दोष का मतलब आप ये ना समझिए कि भाई ये कोई गलत चीज़ है या कोई हमारे बॉडी में बीमारी होती है। ये 3 दोष पाए जाते हैं हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, और ये 3 दोष होना ज़रूरी भी है। ये अलग-अलग इसमें काम होते हैं, ये हम इसकी आगे बताऊँगा कि क्या-क्या काम होते हैं। पर जो इसमें जो 3 दोष होते हैं, ये हर बॉडी में 3 दोष पाए जाते हैं, और एक बॉडी जो होती है पूरी एक इंसान की, वो किसी न किसी दोष की होती है, मतलब किसी न किसी दोष की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं 3 दोष बता देता हूँ कि कौन-कौन से होते हैं। एक होता है वात दोष, दूसरा पित्त दोष और तीसरा होता है कफ दोष। तो हमारी जो बॉडी होती है हर एक इंसान की, वो किसी न किसी कैटेगरी में आती है। जैसे किसी की वात दोष होती है, किसी की पित्त दोष की होती है। वैसे जो हम जैसे बॉडी आती है कैटेगरी में तो हम उनको प्रकृति कहते हैं, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफा प्रकृति। पर जो ये 3 तरह के दोष होते हैं ये हर बॉडी में पाए जाते हैं, हर बॉडी में ये होते हैं 3 तरह के जो दोष होते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगा कि इन दोषों के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसी कैसी हम पहचान सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी कौन सी प्रकृति के अंडर आती है। तो इसमें जो पहली प्रकृति आती है वो है वात प्रकृति। वात प्रकृति में जो बॉडी होती है उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या होता है, लोगों का जो जो वात प्रकृति में कैटेगरी में आते हैं लोग, उनकी जो वेट होता है बहुत कम होता है, मतलब पतले से लोग होते हैं ये, मतलब इनका वज़न बढ़ता नहीं है ज़्यादा। वो बात अलग है कि अगर ये कोई गेनर या कोई भी मतलब दवाइयाँ वगैरह खा के वेट गेन करे वो अलग है, पर जो इनकी नेचुरल बॉडी होती है बचपन से, या जेनेटिकली भी कह देते हैं कि इनकी जो वात प्रकृति में आती है, इनकी जो बॉडी होती है वो पतली होती है, थिन कैटेगरी में आते हैं। और इसके अंदर जो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डैंड्रफ हो जाता है इनके सर में, या मतलब कि जो इनकी बॉडी पे आपने जैसे देखा होगा ठंड का जो समय आता है उसमें क्या होता है, जो स्किन होती है वो रफ़ हो जाती है और उस पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के वो हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, या अगर हम जैसे नाखून से खुजाते हैं किसी वजह से तो वो सफ़ेद कलर की उसमें लाइनें बन जाती है। तो ये ऐसे लोगों की ये वात प्रकृति होती है। इनमें वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे इनकी शॉर्ट मेमोरी होती है, अलग अलग तरह की बहुत सी बीमारियां होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बताया गया है कि जिनकी अगर वात दोष बढ़ जाता है या वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको फ्यूचर में 80 तरह की डिजीज़ उनको घेर सकती है, 80 तरह की डिजीज़ उनको हो सकती है। तो इसमें यही है कि आपको आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जैसे कि अभी वात का दिया, ऐसे ही मैं पित्त प्रकृति का बताता हूँ कि पित्त प्रकृति में क्या होता है। दोस्तों, पित्त प्रकृति में लोगों का जो वेट होता है वो मीडियम होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है कि भाई ओवर वेट है। ये जो लोग होते हैं इनके जो होती है एकदम मेमोरी इनकी अच्छी होती है, पर ये थोड़े एग्रेशन टाइप होते हैं। एग्रेशन मतलब कि इनको गुस्सा, या कभी कभी कह देते हैं कि शॉर्ट टेम्पर टाइप जो लोग होते हैं ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। कि मोस्टली ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी पित्त प्रकृति है वो एकदम गुस्सैल ही होगा, पर लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं, जैसे कह दो एग्जांपल के तौर पे कि 10 में से 7 या 8 लोग तो ऐसे होते ही होते हैं। बाकी वो अलग बात है कि जैसे कि अब बताया जाता है, ये वैसे अलग टॉपिक है, पर फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि योग और साधना के या भक्ति के मार्ग से आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं गुस्सा वगैरह को, पर ये अलग टॉपिक है। अगर वो इनसे कर लेते हैं तो ये नहीं कि भाई वो पित्त प्रकृति नहीं है। पित्त प्रकृति में ये बहुत से कॉमन, ये जो मैं बता रहा हूँ कॉमन पाए जाते हैं कि जैसे 10 में से 7 या 8 लोगों में ये पाए जाएंगे। इनमें क्या होता है, इनके जो पित्त अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है, इनका नहीं या फिर मतलब किसी की भी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनके जैसे पीलिया हो जाना या एसिडिटी बनना
या अलग अलग तरह की बीमारी होती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताता है कि अगर किसी का पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फ्यूचर में उसको 48 टाइप्स ऑफ डिजीज़ उनको हो सकती है या होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें बचना चाहिए इससे। मैं अब बात करता हूँ कफ प्रकृति में। तो दोस्तों जो कफ प्रकृति होती है इसमें जो लोगों का वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब ये थोड़े हेल्दी से मतलब बहुत ये भी नहीं कि बिल्कुल ही एकदम बहुत ज़्यादा इनका वेट बढ़ा हुआ है, पर ये थोड़े हेल्दी टाइप के लोग होते हैं। ये बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, इनका एकदम कूल माइंड रहता है। इनको कोई ये नहीं होता कि भाई टेंशन है, या मतलब टेंशन तो देखो सबको हो ही जाती है, पर लेकिन जो इनका दिमाग रहता है वो कूल माइंडेड रहता है। ये बुरा नहीं मानते कि मतलब जैसे आपने देखा भी होगा स्कूल में या क्लास में या आपके जो फ्रेंड्स में कोई कोई होगा जो जिनको आप मजाक करोगे तो वो छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। तो ये कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं ये इसी स्वभाव के होते हैं। इनका वेट गेन मतलब वेट बढ़ा हुआ होता है, और इसमें जो कफ होते हैं इनको खांसी वगैरह टाइप की मतलब डिजीज़ होती रहती है ज़्यादातर। मतलब ये क्योंकि कफ प्रकृति में आते हैं तो इनका कफ प्रधान होता है। कफ प्रधान मतलब इनको कफ से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 3 तरह के मैंने आज प्रकृति बताई है, ये 3 तरह की प्रकृति होती है हमारी, और इन्हीं प्रकृतियों के अंडर हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी आती है। और जो यही 3 दोष होते हैं ये हर बॉडी में पाए भी जाते हैं। तो जो अब मैं अगली वीडियो में जो इसकी सीरीज़ चलेगी जिसमें वात, पित्त और कफ अलग अलग तरह की मतलब प्रकृति पे हम बात करेंगे और अलग अलग दोषों पे बात करेंगे। दोष अलग है, प्रकृति अलग है। तो दोषों पे हम बात करेंगे कि मतलब क्या क्या आपको इसमें बीमारी आ सकती है। जैसे मैंने बताया कि 80 नंबर्स जो बीमारियों की डिजीज़ है, 80 तरह की बीमारी आपको वात में आ सकती है, 48 तरह की बीमारी आपको पित्त में आ सकती है, और लगभग 26 तक बीमारी या 26 से 28 तक की तरह की बीमारी आपको कफ प्रकृति में आ सकती है फ्यूचर में। तो अभी इसमें मैं यही बताऊंगा आपको कि कैसे आप इनसे आप जो आपके 3 तरह के दोष हैं इनको आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये कहते हैं कि अगर आपके फ्यूचर में या कभी भी आपके ये दोष मेंटेन रहते हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी से मतलब 95% ऐसी बीमारी होती है जिसको आपको सहना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको होएगी नहीं। तो इसलिए हमें ये जो 3 दोष है इनको बैलेंस रखना होता है। तो इसी में हम आगे बात करेंगे, जो इसकी आगे इसके जो पार्ट्स आएंगे कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं या कैसे हम इनको मेंटेन रख सकते हैं, और अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा या 3 बार देख सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।